अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ज़रदालू की जो चटनी बनती है उसकी रेसिपी लाए हैं। ये खुश्क ज़रदालू, इनको हमने 1-1.5 घंटा पहले हम लोगों ने पानी में भिगो के रखा, क्योंकि बाज़ार में खालिस अमचूर नहीं मिलती। तो आप घर में जब खालिस आपने बनानी हो तो घर में आप खुद ही ये अमचूर की चटनी बना सकते हैं। अभी हम ज़रदालू की चटनी बनाएंगे तो पकोड़ों के साथ, किसी और चीज़ के साथ तो बेहतरीन ये आपके घर में तैयार बनी हुई पड़ी रहे। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं। अभी हम सबसे पहले ज़रदालुओं को अभी हम पकाएंगे। तो अभी आलू बुखारे में हम पानी डालेंगे। व्यूअर्स, अभी हमने ज़रदालू को आग पर रखा है, फिर नरम हो जाए, इसका पेस्ट बन जाए। तो अभी हमने यहाँ पर लिए है, यहाँ पर चीनी, क्योंकि ये मीठी चटनी हम बना रहे हैं। मिर्च आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इससे इसका जायका और भी अच्छा होगा। यहाँ हमने पुदीना लिया है और थोड़ा सा नमक। तो ये हमारी मीठी चटनी बनेगी, बड़े ही मज़ेदार। आप इंशाल्लाह ट्राई करके ख़ुद भी देखिएगा। फिर उसमें हम पानी डालते जाएंगे जब तक ये पेस्ट ना बन जाए। जब पेस्ट जो है ना तैयार होने के करीब है, फिर इसको इस तरह बड़े चम्मच के साथ इसको घोटना है, ताकि ये बिल्कुल पेस्ट अच्छी तरह बन जाए। फिर इसको ऐसी बिल्कुल अच्छी तरह इसको हमने घोट लिया। अभी हम इसमें 1 प्याली चीनी की डालेंगे। व्यूअर्स, इसमें पानी डालते जाएं जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह पेस्ट न बन जाए। और अभी हमने इसमें चीनी डाली, तो मज़ीद थोड़ा सा इसको हम घोटेंगे। पानी की ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी मज़ीद इसमें डालेंगे, क्योंकि अभी हमारा बिल्कुल पेस्ट पकने माशाल्लाह पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अभी हम थोड़ी देर और मज़ीद इसको छोड़ेंगे ताकि अच्छी तरह मज़ीद गाढ़ा हो जाए। व्यूअर्स, अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के साथ, ताकि
ये खट्टी मीठी और बन जाएगी। ये थोड़ी सी, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के, आपको जितना चाहिए उतना डालें। 1 चम्मच, आधी चम्मच या उससे ज़्यादा कम। लाल मिर्च भी हमने इसमें डाली, तो उससे क्या है कि ये चटपटी बनेगी। हम लोग तीखा पसंद करते हैं, इस वजह से हम लोग थोड़ी मिर्च ज़्यादा डाली, आप कम डालें इसमें। या आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालें। इसे देखें, इसका रंग भी बड़ा अच्छा हो गया, कलर बड़ा खूबसूरत इसका है। अभी हम इसमें पुदीना डालेंगे, आपको पसंद है तो डालें, वगैरह ना डालें। हम लोग थोड़ी सी पुदीना इसमें डालते हैं। तो ये जरदालू की जो चटनी है, पेस्ट, वो बिल्कुल तैयार है। आप इसको अपने घर में इसी तरह बना सकते हैं, बिल्कुल खालिस है। तो अभी हम इसको उतार के जार में डालेंगे। व्यूअर्स, अभी हम इसको जार में भरेंगे। इस चटनी को आप जो है पकौड़ों और समोसों के साथ खाइए। ये बड़ी ही मज़ेदार है, खालिस अपने घर की बनी हुई। बाज़ार में आप लोगों को पता है आजकल खालिस चीज़ नहीं मिलती, तो ऐसी चीज़ें आप घरों में बना के रखें। जब भी घर में पकोड़े पकें या समोसे पकें, तब आप अपनी घर की जो है ना चटनी या ये पेस्ट इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, इसको जार में डाल के तो आप अपने घर में रखें जब आप इसका इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, आज की ये हमारी जो थी जरदालू की, जो हमने सूखी जरदालू ली थी, उसका हमने पेस्ट बनाया और ये चटनी बनाई। ये समोसों और पकौड़ों के लिए बेस्ट है। घर में किसी भी आप खाने के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी ये थी। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तो इंशाल्लाह तब तक अल्लाह हाफ़िज़।